चुनाव के दौरान यही तो मौका होता है, आप बन जाइए लीडर, जी। आप लीड ले लीजिए। हम मान रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ मैम हम तो हाथ जोड़ के मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ के मान रहे हैं, पर देश के प्रधानमंत्री तो एक ही होते हैं ना। देश के और तो प्रधानमंत्री हैं नहीं, एक ही संवैधानिक पद है, एक ही देश के लीडर हैं। तो हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि वो अब वो लीडरशिप दिखाएं जो वो प्रोफेस करते हैं, जो उनमें हमेशा वो कहते हैं कि देश के लीडर हैं। वो किसी एक पार्टी विशेष के या एक समुदाय विशेष के लीडर नहीं है। तो अब उन्हें देश के लोगों का सोच के एक लीडरशिप दिखा के और एक अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि चाहे जो भी कुछ हो, प्रधानमंत्री जी रैली नहीं करेंगे। और हमारी पार्टी बिल्कुल तैयार है। हम सोशल मीडिया पे, हम वन ऑन वन, हम हर प्रकार से कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे और हम हर प्रकार से जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस होगी उनको फॉलो करेंगे। और हमने कह दिया कि नहीं तो नहीं, रैली नहीं तो नहीं, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। लेकिन अब देश में लीडर की जरूरत है। ठीक है, रागिनी नाइक। देखिए, मैं ये समझती हूँ शिरीन की चुनाव की तैयारी 5 साल चलती है। चुनाव की तैयारी सिर्फ जो 40 दिन मिलते हैं चुनाव लड़ने के लिए आचार संहिता लगने के बाद, यदि कोई राजनीतिक दल समझता है कि केवल वही समय है जब चुनाव की तैयारी चलेगी, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी मुखालफत है, गलतफहमी है। और वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार वो राजनीतिक दल है। तो कांग्रेस पार्टी पिछले 5 साल से उन सभी प्रदेशों में जहां सरकार में नहीं है, जनता के मुद्दों के साथ सड़क पर खड़ी रही। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये इस नारे की गूंज इतनी ज्यादा हो गई है कि एमवाई का कॉन्सेप्ट ही बदल गया। मैं बार बार कहती हूँ कि व्यक्तिवाद पर आधारित चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। एमवाई का मतलब है मोदी और योगी, मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी एमवाई जाति के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है, मुस्लिम और यादव। कांग्रेस पार्टी है जो कह रही है महिला और यूथ के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा नैरेटिव बदला है उत्तर प्रदेश का, और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का नतीजा भी बहुत जल्दी बदलने वाला है। विस्तृत चर्चा कभी होगी तो मैं 5 राज्यों के बारे में बोल सकती हूँ, पर आप खुद देख लीजिए कि पंजाब में खुद अपनी ही जान को खतरा बताने का स्वांग रचना पड़ा खाली कुर्सियों की झेप मिटाने के लिए प्रधानमंत्री जी को। इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि वहां पर धरातल है ही नहीं राजनीतिक इनके पास। उत्तराखंड में 5 साल में 3 मुख्यमंत्री इनको बदलने पड़ गए। इससे ज्यादा प्रशासनिक विफलता का और क्या प्रमाण मिलेगा। तो आप चुनाव में हार तो स्पष्ट है। माध्यम आज मुझे लगता है ये जो आपके राजनीतिक विशेषज्ञ हैं शिवम भाई, वो कह रहे थे कि नहीं नहीं हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर 2 रुपल्ली के ट्रोलर्स को आप समझते हैं कि आपकी सोशल मीडिया की सेना है वो, तो माफ कीजिएगा, ये 2 रुपल्ली के ट्रोलर्स कहीं काम आने वाले नहीं है। धरातल पर जो जनता वोट देगी वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मन बना चुकी है। और भ्रामक जानकारी की बात आप कर रहे थे, अगर भ्रामक जानकारी किसी ने देश में दी है कोरोना से संबंधित, तो वो मोदी जी ने दी थी जब उन्होंने कहा कि 18 दिन में महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है, मुझे 18 दिन दे दीजिए। जब डावोस में जाकर उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ ये हम जंग जीत चुके हैं, और जब उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2021 तक पूरे देश की वयस्क जनसंख्या को 2 डोज लगेंगे कोविड के। आज भी 35 करोड़ लोग हैं जिन्हें दूसरी डोज नहीं लगी। उत्तर प्रदेश में केवल 52% लोगों को डबल डोज लगी है। कई मुद्दों को लेकर रागिनी जी, आप बहुत कोरोना को लेकर और इन तमाम चीजों को लेकर सीधे तौर पर आप बीजेपी पर सवाल उठा रही हैं। एक सवाल मेरा आपसे भी, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, कर्नाटक से आज तस्वीरें आई हैं, कांग्रेस ने किस तरीके से भीड़ जुटाई पदयात्रा के नाम पर। यही जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप लोग विपक्ष होने के नाते, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी होने के नाते, यही जिम्मेदारी है? शिरीन, मुझे बहुत अच्छा लगता कि इन विजुअल्स के साथ आप वो कारण भी बताते जिसके कारण ये पदयात्रा हो रही है। कर्नाटक में एक एक बूंद पानी के लिए लोग मोहताज हो रहे हैं, खाना बनाने के लिए तक पानी नहीं है, प्यासे तड़प के मरने की नौबत आ गई है। और भारतीय जनता, यही कारण है, अभी आपने देखा होगा कि जो एमसीडी के जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, किस तरीके से भाजपा औंधे मुंह जाकर कारण कोई भी हो, मैं ये कह रही हूँ ठीक है, लेकिन क्या ये सही था? नाम से वो पदयात्रा निकाली जा रही है। एक लाइन में खत्म करती हूँ, और आप देख लीजिए कि मास्क पहनकर, आपके विजुअल्स में भी दिखेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मास्क पहनकर वहां पर चल रहे हैं। और यहाँ तिल का ताड़ भले ही एक राष्ट्रीय चैनल पे बन जाए, जो वहाँ के इरिगेशन मिनिस्टर है भाजपा के, जिन तस्वीरों की आप बात कर रही है रागिनी जी, वो तस्वीरें आप खुद भी देख सकती हैं बीपी न्यूज पर। और आप बताइए, ये जिम्मेदारी आप लोग निभा रहे हैं। आप ये कह के कि पानी के नाम पर भीड़ इकट्ठी की गई, आप उसे सही नहीं ठहरा सकती? ये तस्वीरें सही कैसे ठहरा सकती हैं आप?
मैं कह रही हूँ कि पानी दे दे सरकार, आज ही नहीं है ये, अभी इसी वक्त स्थगित हो जाएगा, पर कोरोना से ना मरने दे, प्यासे मरने दे लोगों कैसी को। बात क्या कर रही हैं आप? मतलब एक से बचाव तो दूसरे, एक कुएं से बचे तो दूसरे कुएं में कूद के जाए। बारे में भी सवाल पूछ लीजिए। बिल्कुल गुजरात सवाल में तो पूछूंगी नाच रहे मैं, हैं। बिल्कुल, कोविड क्योंकि प्रोटोकॉल कोई भी नाचने के राजनीतिक लिए। दल हो, चाहे गुजरात के सोमनाथ से वो तस्वीरें आई हो, चाहे कर्नाटक से वो तस्वीरें आई हो, तस्वीरें गलत हैं। जो इस तरह की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। सभी पार्टियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी यहां पर निभानी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।